हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये 11th लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 10th लेक्चर हमने सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जा करके आप हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 11th लेक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? सबसे पहले ये देखते हैं हम। इसकी पहचान होगी रहा है, रहे है, रही है, जैसे कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में थी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी यही पहचान थी, रहा है, रहे है, रही है। ठीक है, और इसमें हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ हैव, उसमें बीन लग जाएगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फोर, लास्ट में आएगा टाइम। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सीन्स फोर कैसे हमको यूज़ करना है। सीन्स, जहाँ हमको सीन्स को यूज़ करना है जहाँ पर कोई किसी टाइम को हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना, जिस टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हमको सीन्स लगा देना है। और फोर वहाँ पर लगेगा जहाँ पर हम किसी टाइम को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हम हावर्स को काउंट कर सकते हैं, डेज को काउंट कर सकते हैं, ईयर्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सीन्स वहाँ पर लगेगा जहाँ पर हम काउंट नहीं कर सकते। हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन हैव बीन जंपिंग फॉर 2 days। इसकी हिंदी क्या होगी? 2 दिनों से बच्चे उछल रहे हैं। इसमें देखिए फोर आ गया है क्योंकि यहाँ पर 2 days है। 2 days को हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर फोर आ चुका है। ठीक है, और जैसे कि हमने आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लगी चुकी है। हैज़ हैव बीन, हैज़ और हैव मैंने आपको पहले भी बताया था। हैज़ अब कैसे हमको यूज़ करना है। हैज़ होगा जहाँ पर हमारा सिंगुलर होगा सब्जेक्ट। ठीक है, हैव होगा जहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इस तरह से हमको हैज़ हैव को यूज़ करना है। इसको हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, और इसमें फोर लग जाएगा जहाँ पर हम किसी टाइम को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सोनिया हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? सोनिया अ, सोनिया सोमवार से खाना बना रही है। ठीक है, इसकी हिंदी होगी मतलब कि कब से? सोमवार से। तो यहाँ पर सीन्स, हम सोमवार से हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, एक सोमवार, 2 सोमवार, ऐसे हमको इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सीन्स आ गया। ठीक है, कभी आप सोच कर देखना मंडे को कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग ऐसे हो सकती थी जैसे 2 hours, 4 hours, 2 days, इस तरह से काउंटिंग हो सकती थी। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। रमेश हैज़ बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 26 जनवरी। इसकी हिंदी क्या होगी? 26 जनवरी से रमेश पानी पी रहा है। देखिए यहाँ पर 26 जनवरी से, यहाँ पर सीन्स आ गया ना। सीन्स इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर हम 26 जनवरी को काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर सीन्स लग गया है। यहाँ पर फोन नहीं आएगा। ठीक है, रमेश हैज़ बीन ड्रिंकिंग वाटर, और जैसे कि हमने रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। मोहन हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सुबह से मोहन गीत गा रहा है। देखिए यहाँ पर सीन से रेस लग गया क्योंकि मॉर्निंग है। मॉर्निंग सुबह से हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर सीन्स लग गया। ही हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस येस्टरडे। कल से वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कल से को हम काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर सीन्स लग गया है। ठीक है, आपको ये सेंस और फॉर्म में आपको ये सब्जेक्ट मतलब कि क्लियर हो गया होगा इस रूल के बारे में आपको। तो चलिए हम इसके नेगेटिव को समझते हैं, नेगेटिव हमको कैसे डिस्कस करना है। सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने इससे पहले हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल में, तो उसमें हमारा सेम ऐसे ही रूल था। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक नेगेटिव में नोट लग जाएगा हैज़ और हैव के बाद। ठीक है, इसमें नोट लगेगा, सिर्फ आपको ये चेंज करना है, इसमें नोट लग जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से देख लेते हैं हम। वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 days।
2 सालों से हम गीत नहीं गा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने अभी इसको नहीं पढ़ा था, एक बार और मैं इसको रूल को पढ़ लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के को बनाना है, इसको रूल के हिसाब से करना है, ठीक है। पहचान आपको बताई दी थी, रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। सचिन हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से सचिन नाच नहीं रहा है, ठीक है। मॉर्निंग सुबह से हमको काउंट नहीं कर सकते, तो सिंस आ गया। तो यहाँ पर 4 इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव। अब इसके इंटरोगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं। क्या है, जो क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, वाक्य में, और जो ऐसे सेंटेंस है तो जो बीच में से शुरू होते हैं, जैसे कि कहाँ, कैसे, कब, इस तरह के बीच में से क्वेश्चन होते हैं। तो हम स्टार्टिंग वाले क्या वाले से शुरू करते हैं, इंटरोगेटिव। इसके रूल को देखते हैं पहले। हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हैज़ लगेगा स्टार्टिंग में ही, और इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब हैज़ और बीन के बीच में सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका, हैज़ सोनिया बीन वीपिंग फॉर 2 days। क्या 2 सालों से सोनिया रो रही है। तो यहाँ पर देखिए हैज़ लग गया, सोनिया सब्जेक्ट आ गया है, बीन लग चुका है, यहाँ पर वीपिंग यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आईएनजी लग चुका है, ठीक है। 4 यहाँ पर इस वजह से आया क्योंकि हम यहाँ पर ये 2 days है, यहाँ पर हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैव यू बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से तुम गीत गा रहे हो, ठीक है। सुबह से यहाँ पर सीन्स से लग गया क्योंकि ये सुबह से हमको काउंट नहीं कर सकते, उसे सीन्स लग गया। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके इंटरोगेटिव के नेगेटिव को भी देख लेते हैं। जिस तरह से अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है इंटरोगेटिव, उसमें जैसे कि हमने अभी रूल देखा था, सेम ऐसा ही रूल है यहाँ पर भी, ठीक है। सिर्फ इसमें नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव में नोट आता है ना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आएगा इसमें नोट, हमेशा इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है नेगेटिव में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के बाद नोट, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। है सचिन नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से सचिन गीत नहीं गा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नोट लग गया, सिंस सचिन सब्जेक्ट हमारा हो गया, नोट आ चुका है, बीन सिंगिंग सॉन्ग वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटे से पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, और आगे आएगा हमारा WH फैमिली इंटरोगेटिव। WH फैमिली वो होते हैं जो बीच में से क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कैसे, कब, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। और WH फैमिली मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये हमारी WH फैमिली होती है, ठीक है। इसकी हिंदी भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बता दी थी। तो चलिए इसके रूल को देखते हैं। WH फैमिली इंटरोगेटिव के, WH फैमिली प्लस हैज़ अ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम। इस तरह से आपको रूल को हमने पहले भी मतलब कि सेम ही थे, ठीक है। इसमें WH फैमिली लग जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 years। 2 सालों से तुम कहाँ रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर वेयर लग गया, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। इसमें मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि नेम की हिंदी क्या होगी। आप हमारी लास्ट वीडियो में देखिएगा हमने कैसे इसको डिस्कस करा है।
सेकंड एग्जांपल होगा हमारा व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस 2015। 2015 से तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा डबल फैमिली इंटरोगेटिव। अब इसके इंटरोगेटिव को देखते हैं, ओ नेगेटिव को देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डबल फैमिली नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो अब इसका रूल क्या होगा? रूल बिल्कुल सेम है, ऐसे ही होगा जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी पहले। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लग जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगेगा, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? वेयर हैव यू नॉट बीन लिविंग फॉर 2 years। 2 सालों से तुम कहाँ नहीं रह रहे हो। ठीक है, व्हाट हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस 2015। 2015 से तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हम आज का हम लेक्चर ये कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि हमने पैसिव वॉइस नहीं किया, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है कभी भी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय।